recording. Okay, you should be able to see the screen. अभी अब दिखेगी. All right, so the last thing we did was स्टोरी देखी थी हमने, हार्मोन्स की स्टोरी देखी थी. तो फटाफट आप लोग वैसे ही मुझे अनम्यूट करके बता दो कि कौन सा हार्मोन होता है जो आपके फार्मर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं. Ethylene. Ethylene is the hormone that's been very widely used because it has been done for the wrapping of the fruit. उसके बाद कौन सा हार्मोन था जिसे हम लोग यूज कर रहे थे आपके शुगर केन के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए? वेरी गुड. देन आपका कौन सा हार्मोन था जो आपके प्लांट की मदद करता है स्टोमेटा को बंद करने में जब वाटर स्ट्रेस होता है? तो साइटो ना ABA एब्सिसिक एसिड इज द वन. यस, ये मदद करता है, बिल्कुल सही, आपके स्टोमेटा को बंद करने के लिए जब आपके पास लाइक वाटर स्ट्रेस कंडीशन वहां पे होती है. तो ये भी आपने यहाँ पे याद रख लिया. वेरी गुड. एंड हिट्रोफाइली, एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली का एग्जांपल आपने क्या देखा था? बटरकप. एक ही प्लांट है बटरकप. रेननक्यूलस वाज द नेम, जीनस नेम ऑफ द बटरकप प्लांट. सो यस, चलिए फिर आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे. सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी ऑफ योर ऑक्सिन. ऑक्सिन की कहानी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे देखना. तो ये कहानी समझने के पहले हमें कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम देखने पड़ेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे डिड इज समथिंग वी हैव टू सी. सो पहला नाम जो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे वो नाम यहाँ पे होगा मेरे यहाँ पे फ्रांसिस डार्विन का. फ्रांसिस डार्विन. अब फ्रांसिस डार्विन जो आपके यहाँ पे पर्सन थे, बेसिकली आपके बेटे हैं चार्ल्स डार्विन के. ही इज एक्चुअली लाइक सन ऑफ चार्ल्स डार्विन, जो आप नाम से आप वाकिफ है. चार्ल्स डार्विन इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन. आपने 10th में पढ़ा होगा. सो दैट इज हिज, इनका बेटा था यहाँ पे आपका फ्रांसिस डार्विन. तो लेट्स सी इन्होंने यहाँ पे क्या किया था. तो इन्होंने स्टडी किया था अपने यहाँ पे, लाइक ही स्टडीड द कोलेप्टाइल of canary grass. जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनना. ध्यान से सुनोगे तो ये आपको समझ आएगा और एल्स आपको चीजें समझ नहीं आएंगी. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो आपका जो कैनरी ग्रास होता है, जब उसका सीड जर्मिनेट करता है तो उसका जो पेरा जो इनिशियल जो आपको लेंथ में जो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट्स अ कोलेप्टाइल. तो उसके ऊपर बेस्ड हमारा यहाँ पे आज का होगा एक्सपेरिमेंट. सो कोलेप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास. सो लेट्स सी इसमें क्या होता है एंड व्हाट ही एक्चुअली डिड ओवर हियर. तो आपका जो फ्रांसिस डार्विन जो आपके यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आपका यहाँ पे कोलेप्टाइल लिया और उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया. दैट्स द फर्स्ट थिंग ही डिड कि उसने उसे वहां पे ऑब्जर्व किया. तो ये मेरा कोलेप्टाइल, उसका टिप है यहाँ पे, दैट इज द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल. और उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने पर उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि ये शो कर रहा था बेंडिंग. इट वॉज शोइंग द बेंडिंग टूवर्ड्स द सनलाइट. So कोलेप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास वाज शोइंग द बेंडिंग. ये आपके यहाँ पे बेंडिंग शो कर रहा था सनलाइट की तरफ. तो इमेजिन कर लो कि यहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है, राइट, यहाँ से आपकी सनलाइट आपकी आ रही है, रेज आ रही है सन की, और ये जो आपका कोलेप्टाइल है ये आपके यहाँ पे बेंडिंग शो कर रहा है. दिस इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी शोइंग द बेंडिंग. तो यहाँ पे आपको बेंडिंग होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगी, राइट. दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड ओवर हियर कि आपका कोलेप्टाइल आपका यहाँ पे जो उसका टिप है वो आपके यहाँ पे बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट. ये बात आप जानते हो, आपके प्लांट्स आपके हमेशा बेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट. इवन सनफ्लावर की अगर आप बात करें, इट इज आल्सो गोइंग टू शो इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. योर मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है. तो आपका यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है इस कोलेप्टाइल का आपके लाइट की तरफ. तो ये इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. अब इन्होंने क्या किया, ये जो टिप था ना इसको उन्होंने निकाल दिया. सो नाउ व्हाट फ्रांसिस डार्विन डिड, ये जो आपका टिप होता है यहाँ पे कोलेप्टाइल का, इसको इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया, काट के साइड में रख दिया या फेंक दिया, लेकिन हम साइड में रखते हैं. सो अज्यूम करते हैं कि इसको काट के इन्होंने यहाँ पे निकाल के साइड में रख दिया. तो जैसे ही आपने इस टिप को निकाल दिया, अब उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यार अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा. सो उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे कोई भी बेंडिंग आपको होते हुए नहीं मिली. सो नाउ ही फाउंड दैट यहाँ पे कोई भी आपकी बेंडिंग अब तो यहाँ पे हो नहीं रही.
इवन दो इसको मैंने सनलाइट के अंदर रखा है। तो आपने टिप को जो आप यहाँ से निकाल देते हो तो इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन। जब आप लीफ के टिप को आप निकाल देते हो यहाँ पे, जब आप कोलेप्टाइल के टिप को आप यहाँ पे निकाल देते हो, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डीकैपेसिटेशन। तो जैसे आपने यहाँ पे टिप को निकाल दिया, आपने उसके सर को वहां से निकाल दिया, तो आप यहाँ पे बेंडिंग आप यहाँ पे नहीं हुआ। सो बेसिकली आप यहाँ पे बेंडिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिला। सो देयर वाज नो बेंडिंग। तो यहाँ पे फ्रांसिस डार्विन को क्या पता चला? फ्रांसिस डार्विन को यहाँ पे ये चला कि आपके टिप के अंदर कुछ ना कुछ है जो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करके आपका बेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। सो देयर इज समथिंग इन द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल जो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करके बेसिकली प्रमोट कर रहा है बेंडिंग ऑफ द टिप टुवर्ड्स द सनलाइट। जैसे ही आप टिप को निकाल देते हो आपका बेंडिंग यहाँ पे नहीं हो पाता। तो ये आपको ऑब्जर्व किया आपका यहाँ पे फ्रांसिस डार्विन ने, ये चीज इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व की। अब इसको ही हम यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सनलाइट आ रही है, आपका कोलेप्टाइल का बेंडिंग शो कर रहा है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर आपका यहाँ पे बेंडिंग आपका दिख रहा है। सो यू हैव अ बेंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट। फिर आपने जैसे आपने टिप को निकाल दिया, आप देख रहे हो आपके अब आपके यहाँ पे बेंडिंग आपको नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव नाउ नो बेंडिंग, आपको यहाँ पे बेंडिंग देखने की आपको नहीं मिलती। थर्ड कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपका जो टिप है उसको उन्होंने कवर किया एक ओपेक कैप से। टिप वहां पे प्रेजेंट है बेटा, टिप को निकाला नहीं है, लेकिन उसे कवर कैसे किया? एक ओपेक कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपेक कैप से उसने वहां पे उसे कवर कर दिया। तो अगर आप ओपेक कैप से उसे कवर कर लोगे तो आपकी सनलाइट कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, सनलाइट मेरे टिप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और अगर मेरी सनलाइट टिप तक नहीं पहुंच रही तो क्या होगा? देयर विल बी नो बेंडिंग, कोई यहाँ पे आपको बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। फिर उसने क्या किया? उसने टिप को कवर कर दिया एक ट्रांसपेरेंट कैप के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट कैप है जिसको आप जो टिप को कवर कर रहा है। तो टिप आपकी है वहां पे, तो बस हमने कवर किया विद ट्रांसपेरेंट कैप। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपका बेंडिंग होगा। नाउ ही ऑब्जर्व कि अब तो यहाँ पे मेरा बेंडिंग हो रहा है। क्यों यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है? क्योंकि सनलाइट ट्रांसपेरेंट कैप से तो पास हो ही जाएगी एंड देयर विल बी इंटरेक्शन। सनलाइट इंटरेक्ट कर पाएगी टिप के साथ, टिप इंटरेक्ट कर पाएगा सनलाइट के साथ, तो आपके यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये उसने यहाँ पे देख लिया। फिर उसने कुछ अलग ही करके देख लिया। फिर उसने क्या किया यहाँ पे? दैट आपका जो कोलेप्टाइल का जो नीचे का जो एरिया होता है उसने कवर कर दिया एक ओपेक शील्ड के साथ। उसने सोचा चलो ये भी करके देख लेते, नीचे वाले एरिया को हम कवर कर देते, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। तो उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं एंड आपका यहाँ पे बेंडिंग हो रहा था। सो इतना देखने के बाद क्लियरली उसको भी और आपको भी समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो टिप के अंदर है जो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपको यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। सो दैट इज समथिंग फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व, इतना ही उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो ये चीज करी उन्होंने यहाँ पे इन दो कंडीशंस के अंदर, इस प्लांट के साथ विद द कोलेप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। अब क्या हुआ कि इसी काम को एक स्टेप आगे बढ़ाया आपके एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आपका बॉयसन एंड जेनसन। सो देयर वर टू मोर साइंटिस्ट named as my Boyson and Jensen. So let's say इनका काम यहाँ पे क्या था? So you have this Boyson and Jensen. इन्होंने आपके फ्रांसिस डार्विन के काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। इन्होंने कि आप देखते ये है क्या, तो उन्होंने एक स्टेप फर्दर गए। सो लेट्स सी उन्होंने यहाँ पे क्या किया। उन्होंने वापस अपने प्लांट को लेके आए, कोलेप्टाइल टिप को लेके आए वो लोग, और इस बार उन्होंने क्या किया? टिप को कट किया, टिप को उन्होंने यहाँ पे कट किया और कट करने के बाद उसके बीच में लगाया उन्हें अगार ब्लॉक। उसके बीच में उन्होंने लगाया यहाँ पे अपना अगार ब्लॉक, ठीक है। इसके बीच में उन्होंने यहाँ पे लगा दिया आपका अगार ब्लॉक, और अगार ब्लॉक बीच में रखा उन लोगों ने और फिर वापस से नीचे से उसे जोड़ दिया। जो बाकी का प्लांट था उसे उन्होंने वहां पे जोड़ दिया। तो टिप को कट किया, बीच में अगार ब्लॉक लगाया और फिर वापस से पूरे प्लांट को उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया। दैट इज समथिंग दे डिड। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो ब्लॉक आपको दिख रहा है दैट इज माय अगार ब्लॉक। ये जो मेरा यहाँ पे दिस इज योर अगार ब्लॉक, इसे हम जिलेटिन भी कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए ये जो अगार ब्लॉक है या जो अगार जो हम आपके सामने टर्म आ रहा है, ये अगार हमें मिलता किसमें से था? वेरी गुड, जिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, दैट मींस रेड एल्गे। रेड एल्गे में जिलिडियम और ग्रासिलेरिया में से आपका अगार जेल आपको मिलता था या अगार आपको मिलता था। किसको याद है अगार का कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या था? सर ये जेलीज, बहुत बढ़िया, जेलीज,
आइसक्रीम यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। पॉलिश शूज, फैक्ट्रीज में टूथपेस्ट, पॉलिश नहीं बाबा, पॉलिशिंग ऑफ लाइक इंडस्ट्री के अंदर पॉलिशिंग होती है उसमें यूज करेंगे। पॉलिशिंग ऑफ मेटल, हाँ वो हो सकता है, ठीक है। और कुछ उसके अलावा? तो ये टूथपेस्ट। फैक्ट्री में ठीक है, टूथपेस्ट। पता नहीं वरुण क्या ही कह रहा है। वरुण 2 मिनट रुक जा बेटा, क्या करो कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। इट जस्ट लाइक वो इंटरप्शन आता है वॉइस का बस। तो जेलीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, देन यू कैन हैव अ टूथपेस्ट में आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। इवन अगर आप याद करो तो हमने बात किया था माइक्रोब्स, बेटा माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए इसे यूज किया जाता है। याद करिए, माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए आप इसे यहाँ पे यूज करते हो। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू विल बी यूजिंग ओवर हियर, माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। सो कई बार लाइक बायोटेक फील्ड के अंदर माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए आइसक्रीम जेलीज के अंदर इसे यूज किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज आप इमेजिन करिए यहाँ पे कि आपका जो अगार होता है ना बेटा, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट तो होता ही है, बट वो जेली जैसा ही होता है। वो आपका एक जेली जैसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब ये जेली जैसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ये बड़ा ही लाइक ऐसी चीज है जहां से कोई भी लिक्विड आपका पास हो सकता है। इसके अंदर से आपका लिक्विड आराम से पास हो सकता है। यार इट्स अ वेरी लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर। आई होप सबने जेली देखी और खाई भी होगी, राइट। जो आप बनाते हो, कई बार घर पे बनाते हो या फिर आपको डायरेक्टली रेडीमेड मिल जाती है। आजकल तो लोग रेडीमेड ही लेते होंगे। सो दैट जेली जैसा ही वो होता है मेरे यहाँ पे अगार, बस इतना इमेजिन कर लो कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज आपने यहाँ पे लगा दी, यही चीज आपने यहाँ पे लगा दी। अब आप यहाँ पे क्या करते हो? नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो यही चीज देखो उन्होंने यहाँ पे लगाई, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि यहाँ पे बेंडिंग हो रहा था। दे ऑब्जर्व की जो मेरा यहाँ पे प्लांट है वो मेरा बेंडिंग शो कर रहा है। अब मैं आपको बस यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ये प्लांट मेरा यहाँ पे बेंडिंग शो कर रहा था। टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कि बेंडिंग यहाँ पे हो रहा था, उसे सब बेंड करके पूरा दिखाने रहे। द बेंडिंग वाज सीन, राइट। जैसे यहाँ से लाइट आ रही थी, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे इवन सनलाइट, सन नहीं बना रहे, सिर्फ सनलाइट बना रहे हैं। सो आपकी सनलाइट यहाँ से आ रही थी एंड दे ऑब्जर्व दैट बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड, राइट। अब सेम चीज उन्होंने एक और बार फिर यहाँ पे की। दे डिड वन मोर थिंग ओवर हियर। इस बार उन्होंने क्या किया, वापस से कट किया टिप को, और टिप को कट करने के बाद उसके बीच में उन्होंने लगा दिया यहाँ पे मीका। सो टिप को कट किया और फिर उन्होंने बीच में यहाँ पे क्या लगाया? बीच में लगाया यहाँ पे मीका, राइट। सो दे एडेड ओवर हियर समथिंग लाइक अ मीका। अब मीका क्या होता है? मीका एक रॉक होता है, पत्थर है, पत्थर, ठीक है। तो मीका यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया, राइट। एंड इट्स मीका, राइट, MICK, नॉट MIKHA, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना मीका वाला रॉक इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। सो दैट रॉक वाज केप्ट बिटवीन द टिप एंड द बॉटम पार्ट। तो बीच में उन्होंने इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जब उन्होंने यहाँ पे मीका को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो देखो अब यहाँ पे होता क्या है, आपका यहाँ पे बेंडिंग आपको होते हुए नहीं मिलता। सो व्हाट दे ऑब्जर्व कि ये करने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या देखा? दैट बेंडिंग वाज नो लॉन्गर सीन। सो नो बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। सो नो बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड। तो जब आपके यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुई तो आपको कुछ यहाँ पे समझ आता है। सो देयर इज समथिंग दे वर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हमने अगार लगाया तो कुछ ना कुछ था ऊपर, कुछ ना कुछ था टिप के अंदर। देयर वाज समथिंग इन द टिप जो आपका ट्रेवल करके जाता है नीचे तक, अगार को पास करके वो नीचे तक जाता है और नीचे जाने के बाद बेंडिंग को प्रमोट करता है। जब हमने बीच में रॉक लगा दिया, जब हमने वहां पे मीका का स्लैब लगा दिया, तो जो कुछ भी ऊपर था, जो कुछ भी रेगुलेटर ऊपर था, वो नीचे जा ही नहीं पाया। आप समझ सकते हो अगर मैंने नीचे पत्थर लगा दिया तो कैसे ही वो नीचे जाएगा। और क्योंकि वो नीचे जा नहीं पाया, इसलिए मेरा बेंडिंग यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं मिला। दैट इज वाई देयर वाज नो बेंडिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। तो ये बात समझे, ये बात बॉयसन एंड जेनसन ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही थी कि कोई ना कोई सब्सटेंस जो आपका टिप के अंदर है, वो आपका ट्रैवल करके नीचे जा रहा है और नीचे जाने के बाद इन्फ्लुएंस कर रहा है बेंडिंग को। कोई ना कोई सब्सटेंस आपका ऊपर है जो ट्रैवल करके नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद आपका बेंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जब हमने बीच में एक बैरियर इकट्ठा कर दिया, बैरियर रख दिया यहाँ पे एज अ मीका रॉक, तो आपका वो सब्सटेंस नीचे जा नहीं पाया, और क्योंकि वो आपका नीचे नहीं जा पाया इसलिए आपके यहाँ पे बेंडिंग भी नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी थी आपके बॉयसन एंड जेनसन ने। सो दे एक्चुअली टोल्ड दैट देयर इज समथिंग एट द टिप which is going in the downward direction under the influence of light and promoting the bending. That is something Boyson and Jensen did. क्या ये इनकी स्टोरी यहाँ पे आपको समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes. yes, बाकी लड़कियों को, बाकी लड़कों को क्या ये वाली बात समझ आ रही है? yes sir. और नहीं आ रहा तो बता देना कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ये सर सब ये जान- हर प्लांट में होता है बेंडिंग। क्या बेटा, क्या सर हर प्लांट में होती है बेंडिंग। प्लांट में? हर प्लांट में आपको मिलेगा। हर प्लांट के अंदर द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट आफ्टर ग्रोइंग
आफ्टर जर्मिनेटिंग इज गोइंग टू बी मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट। इनिशियल रिस्पांस उसका वही होता है। सर जब कैक्टस में भी होती है। बाद में एक काम करते बेटा, ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक से अलग का क्वेश्चन है, एक काम करना इसे लेक्चर के बाद पूछ लेना, ठीक है, ताकि फिर वो उस टाइम को फिर हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। आई डोंट इवन हैव अ लेक्चर आफ्टर दैट, सो उसके बाद वरुण बैठेंगे आराम से एंड करेंगे डिस्कशन। All right, so this is what happening with the Edwards of Boyson and Jensen, right? You have a gelatin in between, so आपका बेंडिंग यहाँ पे आपका हो रहा है। पीस ऑफ रॉक आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आपका बेंडिंग आपका यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ तो है जो ऊपर से आपके नीचे तक नहीं जा पा रहा। So that is something we'll get to see. चलो अब आगे देखते हैं। So that is what Boyson and Jensen did. लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन जो आपका यहाँ पे आया था, that came from the FW vent. That is something which is going to come from the FW vent से आप कहते हैं आपका मेन कंट्रीब्यूशन। So let's see that. So you have this individual FW vent, और यही एक्चुअली वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने आपके ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। याद रखिएगा, अभी तक जितने भी लोग थे उन्होंने बोला था कि कोई सब्सटेंस है, बट इन रियल सेंस वो ऑक्सीजन है और वो क्या कर रहा है वो एक्चुअली आपके एफडब्ल्यू वेंट ने बताया था। तो एफडब्ल्यू वेंट को लेके आप इतना याद रखना दैट ही एक्चुअली गिव अस द ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट द ऑक्सीजन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट द ऑक्सीजन, राइट। तो ये आपके पहले पर्सन थे जिन्होंने ऑक्सीजन को यहाँ पे आइसोलेट किया था, ये बात आप यहाँ पे याद रख लेगा। अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पे किया क्या। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग वेरी केयरफुली कि एफडब्ल्यू वेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था। तो इन्होंने भी आपके टिप को लिया, राइट। सो ही आल्सो टुक द प्लांट, राइट, ही आल्सो टुक द कोलेप्टाइल। सो उसको उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा उन्होंने यहाँ पे, उसको कट किया। तो कट करके इसके टिप को उन्होंने यहाँ से निकाला। टिप को निकालने के बाद टिप को उन्होंने रख दिया अपने अगार जेल के ऊपर। तो इन्होंने टिप को निकाला, देखो टिप को निकाल चुका है, और फिर टिप को रख देगा अगार ब्लॉक के ऊपर। सो बेसिकली नीचे होगा अगार ब्लॉक और ऊपर यहाँ पे होगा टिप। ये करके आपका एफडब्ल्यू वेंट चला गया अपना कॉफी पीने के लिए। तो ये उसने कर दिया और फिर चला गया, उसने कहा चलो अब मैं कॉफी पीने जाता हूँ। सो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी हार्मोन थे मेरे टिप के अंदर वो सारे के सारे आ गए मेरे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सो ऑल द हार्मोन्स हैव गॉन इनटू द ब्लॉक। अब इसने क्या किया, वापस आया वो कॉफी पी के। अब उसने क्या किया, ये जो ब्लॉक था इसको उठाया और उसे रख दिया आपके उस प्लांट के ऊपर, उस कोलेप्टाइल पे जिसके ऊपर टिप नहीं थी। सो ही केप्ट दिस ब्लॉक ऑन द कोलेप्टाइल वेयर यू नेवर हैड अ टिप। तो जहां से ऑलरेडी टिप निकली हुई थी उसके ऊपर उसने वहां पे रख दिया। अब जब उसने ये ऐसा किया, व्हेन ही डिड दिस थिंग, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि आपका जो हार्मोन था यहाँ पे वो आपका यहाँ से नीचे जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि आप जानते हो ना इट इज अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक से तो आराम से नीचे जा सकता है, और जब ये यहाँ से नीचे जाएगा देन यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट ओवर हियर कि आपके यहाँ पे बेंडिंग होगा। सो जब उसने ये किया, सो एक्चुअली ऑब्जर्व दैट बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड। आपकी यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिली थी। सो बेंडिंग वाज सीन। सो बेंडिंग आपके इस पर्टिकुलर टिप का आपको होते हुए यहाँ पे। So why it actually happened? Because आपका यहाँ पे जो अगार ब्लॉक था उसमें जो आपके हार्मोन्स आपके नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद they are going to influence the bending. That is something they are known for. तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे की थी, बड़ी सिंपल चीज उन्होंने यहाँ पे की थी कि ब्लॉक में से आपका अगार के अंदर लेके आए हार्मोन को और उसको रख दिया उन्होंने टिप के ऊपर, एंड देन यू ऑब्जर्व कि बेंडिंग वहां पे हो रहा था। तो ये तो एक सिंपल तरीका है इसको समझाने का कि इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे किया था। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं जो एफडब्ल्यू वेंट ने वहां पे किया था। सी एफडब्ल्यू वेंट ने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट ही एक्चुअली ऑब्जर्व कि आपके जो हार्मोन्स हैं ये उस एरिया में जा रहे हैं जहां पे आपका सनलाइट नहीं आ रहा होता। जिस एरिया पे सनलाइट नहीं आ रहा था उस एरिया में ये लोग जा रहे होते हैं। सो लेट मी टेल यू ओवर हियर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग ओवर हियर। सो अज्यूम करते हैं कि आपके पास यहाँ पे यू हैव अ, बताइए अभी आपका, बोलिए। रिपीट करना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो आपका, हाँ आपका ये कोलेप्टाइल टिप है, उसको आपने कट कर दिया, ठीक है। उसको आपने कट किया, उसका जो टिप था उसके अंदर क्या थे, हार्मोन्स थे, वो तो आप जानते हो उसके अंदर हार्मोन होते हैं। उस टिप को कट करके आपने किस पे रख दिया, अगार ब्लॉक पे। सो दिस इज माय अगार ब्लॉक, ये जो है मेरा यहाँ पे, दिस इज माय अगार ब्लॉक, ये मेरा यहाँ पे अगार ब्लॉक। तो अगार ब्लॉक के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे मेरा हार्मोन, सारे हार्मोन मेरे अगार ब्लॉक में आ जाएंगे। अब उसने क्या किया, वही अगार ब्लॉक को उठा के उसने रख दिया आपके उस लीफ के ऊपर, उस कोलेप्टाइल के ऊपर जहां पे टिप नहीं थी, उस कोलेप्टाइल के ऊपर रख दिया जिसके ऊपर आपको टिप देखने के लिए नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, द बेंडिंग वाज सीन। हार्मोन वहां से नीचे जाएंगे एंड दे विल इन्फ्लुएंस द बेंडिंग, वो जाकर वहां पे आपका बेंडिंग कराएंगे।
तो ये चीज उसने वहां पे ऑब्जर्व की। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप दोनों को? अभिषेक, किशोर एंड वरुण, इतनी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नाउ व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो ये मेरा यहाँ पे ब्लॉक है और नीचे में बनाऊंगा मेरा यहाँ पे योर कोलेप्टाइल। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता है क्या होता है, आपके जो हॉर्मोन्स है, अगर आपका सनलाइट आ रहा है राइट साइड में से, मतलब अगर मेरा सनलाइट आपका यहाँ से आ रहा है, इफ द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, अगर सनलाइट मेरा यहाँ से आ रहा है एक पर्टिकुलर साइड से, मगर मेरा सनलाइट आ रहा है, सो व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व, इससे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपके जो हॉर्मोन्स यहाँ पे होते हैं, दे विल गो इन दैट एरिया, ये उस एरिया की तरफ जाएंगे बेटा जहां पे आपका शेड होता है। सो ये उस एरिया में इकट्ठा होते हैं जहां पे आपको शेड मिलता है। सो दे ऑक्यूपाई इन दैट पर्टिकुलर एरिया where you have a shade. So these hormones will occupy in the shade वाले एरिया के अंदर। So यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये बात याद रखना, ये जो मेरे हार्मोन सारे के सारे होते हैं वो उस एरिया में इकट्ठा होते हैं। These hormones accumulate in area of shade, जहां पे शेड आ रहा होता है या जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही होती वहां पे वो लोग इकट्ठा होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि वहां पे इकट्ठा होके वो करते क्या है, ऐसा क्या करते हैं वो जिसकी वजह से बेंडिंग आपका होता है। तो याद रखना इस एरिया में मेरे हार्मोन इकट्ठा होंगे और वहां पे इकट्ठा होने के बाद दे विल प्रमोट समथिंग नॉन एज माय सेल इलोंगेशन। वहां पे इकट्ठा होके उस एरिया के अंदर वो प्रमोट करते हैं आप यहाँ पे सेल इलोंगेशन। सो दे आर गोइंग टू प्रमोट द सेल इलोंगेशन। ये लोग यहाँ पे आपका सेल इलोंगेशन प्रमोट करेंगे। अब जब यहाँ पे लोग सेल इलोंगेशन अपने यहाँ पे प्रमोट करते हैं तो उसके वजह से आपका बेंडिंग आपका यहाँ पे होता है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपका बेंडिंग यहाँ पे होगा। तो जब अगर सनलाइट आपका यहाँ से आ रहा है तो आपके सारे हार्मोन उसके अपोजिट शेड वाले एरिया में सारे इकट्ठा होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दे विल प्रमोट द सेल इलोंगेशन। और जैसे ही आपका सेल इलोंगेशन चालू होता है उसके वजह से यू विल बी फाइंडिंग द बेंडिंग ऑफ द कोलेप्टाइल विल बी ऑब्जर्व। और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया आप वही चीज आपको यहाँ पे उसने बना के रखी हुई है। सी आपका यहाँ पे उसने कट किया टिप को कट करके उसने कहाँ पे रखा, ऑन द अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक के अंदर सारा सब्सटेंस आ गया, सारे हार्मोन आ गए उसके अंदर। अब फिर उसने उसको रख दिया आपके टिप के ऊपर, उसने उसको हार्मोन को या उस ब्लॉक को उसने टिप पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका हार्मोन नीचे जाएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन उस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अगर सनलाइट मेरा लेफ्ट से आ रहा है तो राइट साइड पे जाएगा मेरा हार्मोन, अगर राइट से सनलाइट आ रहा है तो वो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ मेरा हार्मोन जाएगा। और वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द शेडेड एरिया। सेल्स ऑन द शेडेड साइड इलोंगेट इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। जितने मेरे यहाँ पे हार्मोन के सारे इकट्ठा हुए शेड वाले एरिया के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर को मैग्नीफाई किया हुआ है, और वहां पे दे प्रमोट द सेल इलोंगेशन। याद रखना इसी एरिया के अंदर आपको मिलेगा होते हुए आपको यहाँ पे सेल इलोंगेशन। और जैसे ही आपका सेल इलोंगेशन यहाँ पे होगा, ये आपका वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग चालू होता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल बी फाइंडिंग द बेंडिंग विल बी ऑब्जर्व। तो इस पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. ये बात आपकी एफडब्ल्यू इवेंट ने आपके सामने रखी। दैट इज द स्टोरी व्हिच एफडब्ल्यू इवेंट केप्ट फॉरवर्ड। ये बात एफडब्ल्यू इवेंट ने आपके सामने रखी थी और इसको और भी एक अलग लेवल पे जाके इन्होंने इसे समझाया था। आई टेल यू व्हाट ही डिड। तो इन्होंने क्या किया एफडब्ल्यू इवेंट ने, इन्होंने हर एक कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया। लेट मी टेल यू समथिंग। फॉर एग्जांपल इन्होंने समझो एक ब्लॉक लिया, इनको पता चल गया कि क्या हो रहा है। बेसिकली एफडब्ल्यू इनको पता चल गया कि ये मेरा हार्मोन है और किस तरीके से काम कर रहा है, उन्हें पता चल गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्लॉक लिया, उसके अंदर समझो उन्होंने हार्मोन डाला, और इस बार हार्मोन का कंसंट्रेशन उन्होंने गिन के डाला, मतलब मेजर करके डाला। सो अज्यूम करते इसमें हार्मोन जो उन्होंने डाला, लेट्स से एक रैंडम एग्जांपल हम लेते हैं, वाज अराउंड लेट्स से 20 माइक्रोलीटर, राइट? दैट इज द कंसंट्रेशन ही यूज्ड। अज्यूम दैट ये उन्होंने वैल्यू यूज किया। जब उन्होंने इसको डाला और फिर उसे लगा दिया आपके कोलेप्टाइल के ऊपर, यहाँ पे उसने उसे वहां पे प्लेस कर दिया, एंड देन ही ऑब्जर्व कि बेंडिंग हुआ। ऑब्वियसली हार्मोन नीचे जाएगा, बेंडिंग होगा, सो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे बेंडिंग होगा। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, सेकेंड टाइम वापस उसने ब्लॉक लिया, अगेन ही टुक द ब्लॉक एंड दिस टाइम आल्सो ही एडेड सम हार्मोन ओवर देयर, बट इस बार जो उसने हार्मोन का नंबर रखा यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा रखा। दिस टाइम ही एडेड द हार्मोन जिसका वैल्यू था अराउंड लेट्स से, थोड़ा ज्यादा था हार्मोन यहाँ पे, वो था अराउंड 50 माइक्रोलीटर। कोई भी वैल्यू ले सकते हो बेटा, समझना ही है ना। मैं यहाँ पे 50 माइक्रोलीटर हमने यहाँ पे यूज किया।
तो यहाँ पे वैल्यू उसने बढ़ा दिया, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बेंडिंग भी यहाँ पे आपका होगा, बेंडिंग तो आपका होना ही है, वो तो दोनों में ही आपका होगा। आप मुझे बताओ सोच के कि ज्यादा बेंडिंग आपको कहाँ पे होते मिलेगा, ऊपर या नीचे? नीचे सर। नीचे वाला। यहाँ पे आपका 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट यूज, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप फॉर्मन का यूज करते हो उतना ज्यादा आपका बेंडिंग होगा, उतना ज्यादा आपको बेंडिंग होते वहां पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे किया क्या एफडब्ल्यू इवेंट ने, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि वो टाइम पे भी वो इतने लाइक दिमाग से काम करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि समझो यहाँ पे मेरा लेट्स से ये मेरा कोलेप्टाइल है, इसके अंदर आपका यहाँ पे होता है बेंडिंग, सो यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ बेंडिंग जो आपको यहाँ पे आपको होते हुए मिलेगा। सो कुछ बेंडिंग मेरा यहाँ पे हुआ, राइट। तो जब यहाँ पे इसका बेंडिंग हुआ तो इसका कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन से इसका कोई ना कोई तो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, देयर विल बी सम एंगल व्हिच विल बी फॉर्मिंग। तो उस एंगल को एफडब्ल्यू इवेंट ने मेजर किया, उस एंगल को एफडब्ल्यू इवेंट ने मेजर किया। अब उसी तरीके से आप नीचे देख लो, नीचे भी आपका ये चीज हो रही, आपका यहाँ पे पहले सीधे खड़ा था आपका कोलेप्टाइल, फिर जब आपने यहाँ पे हार्मोन का कंसंट्रेशन डालना चालू किया तो बेंडिंग होगा, और यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा ही बेंडिंग होगा आपका, यहाँ पे पहले आप मोर बेंडिंग हैपनिंग हो रहे तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेंडिंग होगा, तो यहाँ पे भी आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे भी आपका अगर आप देखोगे तो एक सर्टेन एंगल आपका बनेगा, यू विल आल्सो फाइंड एंगल व्हिच विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा था इसको इन्होंने मेजर किया। सो यहाँ पे एक छोटा एंगल बन रहा था, ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। सो दिस डिग्री ऑफ बेंडिंग, ये जो एंगल बन रहा था इसकी डिग्री को उन्होंने यहाँ पे मेजर किया और उसे उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया, दैट इज समथिंग वाज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। तो ये बात आप यहाँ पे समझिए कि हर बेंडिंग के बाद वो मेजर करता था उस एंगल को कि कितना बेंड हुआ, और उस एंगल को वो ग्राफ के ऊपर वो प्लॉट करता था, और ऐसे करके उसने कई सारे वैल्यूज के लिए अपना प्लॉटिंग किया ग्राफ के ऊपर। दैट इज समथिंग डन बाय माय एफडब्ल्यू इवेंट, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एवियना कर्वेचर टेस्ट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एवियना कर्वेचर टेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज माय एवियना कर्वेचर टेस्ट। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि एवियना कर्वेचर टेस्ट कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा एफडब्ल्यू इवेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेस्ट कौन से हार्मोन के लिए किया जाता है, देन यू कैन टेल देम इट इज गोइंग टू बी फॉर माय ऑक्सिन ओवर हियर। सो एवियना कर्वेचर टेस्ट के अंदर आप यहाँ पे यही देख रहे हो कि आपका कितना डिग्री ऑफ बेंडिंग आपको मिल रहा है, कितने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपके हार्मोन के, और उसको उन्होंने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया। अब अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपका जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आपका है आपका, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे काफी छोटा लिखा हुआ है, यह वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑक्सीजन कर्वेचर, वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कर्वेचर, मतलब वही आपका डिग्री ऑफ बेंडिंग यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, एज सून एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिलेगा, आपका बेंडिंग का एंगल भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पे पहले सिर्फ 10 डिग्री था आपका यहाँ पे बेंडिंग, अब 15 डिग्री आपका हो रहा है बेंडिंग। सो आपका बेंडिंग का जो एंगल है वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप अपना यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो। तो यही चीज प्लॉट की थी आपके एफडब्ल्यू इवेंट ने, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एवियना कर्वेचर टेस्ट, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन के बारे में लाइक वी गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द टेस्ट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, और याद रखना कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरे एफडब्ल्यू इवेंट का इस स्टोरी के अंदर। तो ये बात अब कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं कि इस लेवल पे कितना बेंडिंग हुआ है, ऐसा कभी आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि काम क्या था, और एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू सी कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। So I think it's very clear, you can see over here that with the increase in the concentration of oxygen, you can find more degree of angle is going to increase. तो ये चीज आप यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो क्या आपको FW इवेंट की कहानी यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, प्लीज याद रखना इन्होंने क्या किया था, कैसे किया, हाँ जी, और क्या इनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ओवर हियर। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन डायरेक्टली आंसर दैट कि ये किसने किया था, एफडब्ल्यू इवेंट ने किया था, या इसमें क्या किया गया था, यू कैन आंसर दैट। बट स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना तब आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसलिए तीनों साइंटिस्ट या तीनों स्टोरी को याद रखना, एफडब्ल्यू इवेंट, बॉयसन एंड जेनसन, एंड देन यू हैव योर फ्रांसिस डार्विन। तो सारे सबका रोल, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट। दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर दिस यू हैव टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, तो हमने ऑक्सीजन की स्टोरी हमने देख ली कि यार इसका पास्ट क्या था, कैसे इसको डिस्कवर किया गया, कैसे इसकी लाइक लोगों ने इसके ऊपर काम किया।
नाउ वी कैन सी व्हाट इज योर ऑक्सीजन इज नोन फॉर, करता क्या मेरा ऑक्सीजन, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. सो जब हम बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन की, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे याद रख लो कि ऑक्सीजन का एक जो केमिकल नाम है, द केमिकल नेम ऑफ द ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी योर इंडोल 3 एसिटिक एसिड. Indole 3 acetic acid. That is the chemical name of your oxygen. That's one thing you should know. इसको आप इवन शॉर्ट में लिख सकते हो as a IAA. इसको आप इवन शॉर्ट में लिख सकते हो as a IAA. So that is my indole 3 acetic acid. ठीक है? So that is going to be for my oxygen. अब ऑक्सीजन के बारे में अगर आपसे पूछता है कि ये बनता किस में से है, ये तो इसका केमिकल नाम हो गया ऑक्सीजन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. हम ऑक्सीजन यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा इसलिए आपको याद आ जाएगा. बताइए अश्वानी, बोलिए अश्वानी, क्या हो गया? अश्वानी वांट समथिंग, क्या चाहिए अश्वानी को? ऑलराइट, अश्वानी इज हैप्पी, दैट्स व्हाई ही इज रेजिंग हिज हैंड. अश्वानी इज गिविंग अस द हाई फाइव. ऑलराइट, चलिए. सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द IA फॉर योर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपका बनाया जाता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन. सो ट्रिप्टोफैन जो आपका यहाँ पे रहेगा अमाइनो एसिड, इसमें से हम हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन बनाते हैं. सो ऑक्सीजन इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. तो ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द हार्मोन, और इस हार्मोन के इट्स अमाइनो एसिड, और इसमें से हम हमारा हार्मोन बनाते हैं, दैट्स ऑक्सीजन. तो याद रखना, ये होता है आपका प्रिकर्सर. ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर, और इस प्रिकर्सर में से, इसमें से आप बेसिकली अपना बनाते हो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन. तो इसमें से आपका नेचुरली आपका ऑक्सीजन बनाया जाता है. अब एक और बात आप याद रखना कि ऑक्सीजन आपका सिंथेटिक तरीके से भी आप बनाते हो, वो हम बाद में देखेंगे कि सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होता है, क्या नाम होता है. विल सी दैट सेपरेटली. बट नेचुरली भी आपको ऑक्सीजन मिलता है प्लांट के अंदर, और आप कमर्शियली भी आप सिंथेटिक ऑक्सीजन आप बना सकते हो. तो चलिए काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या इनके रोल्स क्या होते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑक्सीजन? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वन रोल ओवर हियर इज गोइंग टू बी द फोटोट्रोपिज्म. ये तो आप जानते हो, आपके लाइट के तरफ जो इन्फ्लुएंस होता है प्लांट का, वो आपका कंट्रोल कर रहा है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन. सो लाइट की तरफ जो आपको बेंडिंग होती है, आपको यहाँ पे मिल रहा होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपका कंट्रोल करता है. देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर अपाइकल डोमिनेंस. ये चीज आप यहाँ पे थोड़ा समझिए. अपाइकल डोमिनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट इज माय अपाइकल डोमिनेंस, और यहाँ पे आपको क्या होते हैं आपको मिलेगा. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर ओनली. सी, अब अपाइकल डोमिनेंस में बेटा क्या होता है ना, कि आप जानते हो कि अपाइसिस क्या होता है, दैट इज द टिप ऑफ द प्लांट. अपाइसिस इज नथिंग बट माय टिप ऑफ द प्लांट. तो ये हो गया मेरे अपाइसिस. और याद रखना, अपाइसिस के अंदर आपको हार्मोन ऑक्सीजन काफी ज्यादा आपको मिल जाता है. बेसिकली अपाइसिस के अंदर आपको हार्मोन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा ऑक्सीजन का. सो अपाइसिस के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. समझे, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, राइट. यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द अपाइसिस. अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन प्रमोट करता है कि अपाइकल ग्रोथ को. इट ऑलवेज प्रमोट्स द अपाइकल ग्रोथ. तो याद रखना, आपका ऑक्सीजन हमेशा प्रमोट करेगा. इट इज गोइंग टू प्रमोट अपाइकल ग्रोथ. ये आपके अपाइकल ग्रोथ को करता है यहाँ पे प्रमोट. हमेशा आप देखोगे यहाँ पे कि आपके अपाइकल ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा. दैट मींस इसके वजह से आपका अपाइसिस आपके ग्रो करते रहेंगे. अब इसके वजह से पता है क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखता है कि जब तक उसका प्रेजेंस हो वहां पे, लाइक जब आपका ऑक्सीजन आपका होता है प्लांट के अंदर, तो आपके अपाइसिस ग्रो करते हैं, आपका प्लांट लेंथ बढ़ाता रहेगा, बट आपका लैटरल ग्रोथ आपका नहीं होता. यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ लैटरल ग्रोथ हैपनिंग ओवर देयर. तो आपको लैटरल ग्रोथ आपको होते हुए वहां पे नहीं मिलता. तो याद रखना, ये प्रमोट करता है अपाइकल ग्रोथ को, और उसके साथ साथ मैं इवन कह सकता हूं कि ये आपका इनहिबिट करता है लैटरल ग्रोथ को. इट इज गोइंग टू इनहिबिट लैटरल ग्रोथ. सो लैटरल ब्रांचेस या लैटरल फ्लावरिंग या लैटरल लीव्स फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको नहीं मिलेगा. सो लैटरल ग्रोथ को आपका ये यहाँ पे इनहिबिट करेगा. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपके लैटरल ग्रोथ को वो यहाँ पे होने नहीं देता, या लैटरल शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा नहीं. तो इसलिए आप पता है यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे प्लांट के अंदर लैटरल ग्रोथ हो या लैटरल शूट फॉर्मेशन हो, आप अपाइकल ग्रोथ को निकाल दो, या आप अपने जो अपाइसिस उसको आप निकाल दो.
जैसे आपने प्लांट का टिप आपने कट कर दिया, जैसे आपका प्लांट का टिप आपने वहां से निकाल दिया, आपके लैटरल शूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो दैट इन योर पिक्चर यू कैन वेरी क्लियरली सी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटरल शूट्स। आपके लैटरल शूट्स आपको यहाँ पे निकलते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये आपके निकल रहे हैं इसलिए बिकॉज आपने अपाइसिस को वहां से निकाल दिया है। यू हैव गॉटन रिड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे ही आपका अपाइसिस गया उसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन भी गया, जैसे ही तुम्हारा अपाइसिस गया वैसे ही उसके साथ साथ तुम्हारा ऑक्सीजन भी वहां से चला गया। एक बार ऑक्सीजन आपका वहां से चला गया देन व्हाट कैन हैपन, आपका जो वो उन्हें ग्रो करने नहीं दे रहा था ना ऑक्सीजन, तो वो अब यहाँ पे ग्रो करेंगे, मेरे लैटरल शूट्स यहाँ पे ग्रो करना चालू करेंगे एंड नाउ यू विल फाइंड दे विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द प्लांट। बताइए वरुण, सर रिपीट कर दोगे आप थोड़ा पीछे? कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना बेटा? सारा तो नहीं सर होगा ना? इससे पीछे वाला, इसके पीछे वाला ये ये सर थोड़ा सर यही रिपीट कर। यही चाहिए ना? अच्छा, मतलब ये समझ आया, ये वाला समझ आया अपाइकल वाला? सर ये थोड़ा रिपीट कर देना सर, तो नेटवर्क इशू आ रहा था। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो मैं, ऐसे तुम 15 मिनट कर बोलोगे कि सर ये करा दो, सर रेस्पिरेशन प्लांट है सर, क्रेब साइकिल से चालू कर दीजिए सर, क्रेब साइकिल से। ऐसे कैसे होगा बेटा? तो सर ये तो आया था थोड़ा नेटवर्क इशू एक काम करो वरुण, एक काम करते हैं, रुको, ये वाला पार्ट मैं तुम्हें वापस समझा दूंगा, राइट? अभी तुम इस पे फोकस करो, ठीक है? ये वाला मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें, ये वाला पार्ट है ना, कर देंगे बाद में। अभी तुम ये देखो, ये जो बता रहे हो इस पे ध्यान दो कि अपाइसिस के अंदर आपका ऑक्सीजन होता है और वो आपका अपाइकल ग्रुप को प्रमोट करता है। प्रमोट तो करेगा ही, उसके साथ साथ ये लैटरल शूट्स को फॉर्म होने नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट के अंदर लैटरल शूट्स आपके ग्रो करे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यू हैव टू रिमूव द अपाइसिस, और जब आप अपाइसिस निकाल दोगे देन यू विल फाइंड दैट योर अगेन द प्लांट इज गोइंग टू लाइक ग्रो अप ओवर देयर। यू विल फाइंड द शूट्स विल स्टार्ट कमिंग आउट, आपके लैटरल शूट्स आपके यहाँ पे निकलना चालू करेंगे। तो ये बात प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ माई ऑक्सीजन। आपने नोटिस किया होगा अगर आप कभी किसी बड़े गार्डन में जाते हो ना, जिसे गार्डनर मैनेज कर रहा होता है, तो आप कभी नोटिस करना वो अपने टिप्स को काट रहा होता है। कभी देखना वो कई सारे प्लांट्स के अंदर वो सिर्फ टिप्स को काट रहा होता है, ऊपर से वो बड़ी सी उनकी नहीं कैची होती उनसे वो लोग काट रहे होते हैं। तो वो टिप्स को इसलिए काटे क्योंकि अगर आप टिप को निकाल दोगे तो आपका प्लांट बुशी बनेगा। अगर आप टिप को निकालोगे तो सारे लैटरल ग्रोथ आपको मिलेगा, लैटरल शूट्स बनेंगे आपके, और अगर आपके लैटरल शूट्स बन रहे हैं तो आपका प्लांट बुशी लगता है। और आप वही चाहते हो ना, कई बार आप गार्डन में, एक बड़े गार्डन में आप चाहते हो कि आपके पास बुशी प्लांट्स हो, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन डन। ये चीज आप इवन ऑब्जर्व कर सकते हो इवन इन द टी प्लांटेशन। आप सब लोग हिमाचल से हैं, मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कांगड़ा, एंड यू नो द कांगड़ा इज वेरी मच सराउंडेड बाय द टी प्लांटेशन, राइट? वहां पे भी आपको कई बार देखने के लिए मिलता है दैट यू गेट रिड ऑफ द टिप ओवर देयर एंड यू गेट टू सी दैट यू हैव अ बुशी प्लांट कैन बी फॉर्म्ड ओवर देयर। तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि अगर आप अपाइसिस को अगर आप निकाल देते हो देन आपका लैटरल शूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आराम से आपका होता रहेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द लैटरल शूट फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड एज माय अपाइकल डोमिनेंस। जब तक अपाइसिस होता है अच्छे से लगा हुआ, ऑक्सीजन क्या करेगा? आपके अपाइकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा और लैटरल ग्रोथ को होने नहीं देगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाली कहानी सबको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so that is something we have seen. अब दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, along with apical dominance, it also promotes your cell division. ये आपका सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, so it also going to promote the cell division. आप ये चीज आप काफी क्लियरली जानते हो कि हमने इस हार्मोन को यूज किया था आपके कैलस कल्चर के अंदर। दिस हार्मोन वाज यूज्ड इन द कैलस कल्चर एज वेल। कैलस कल्चर मतलब जो हम लैब में यूज करते थे, हमारे सेल्स को यूज करके हम प्लांट बनाते थे, तो उसके अंदर भी हम इस हार्मोन को यूज करते थे। तो उसमें भी सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है ये, एंड इवन जनरली प्लांट के अंदर भी ये सेल डिवीजन के अंदर भी आपकी मदद करेगा। Then you will have this plant, this hormone will also play a role in my cell differentiation. Cell differentiation. अब इसका मतलब यहाँ पे होता है कि एक सेल को डिफरेंशिएट करना मतलब अब वो एक पर्टिकुलर रोल गेन करेगा और वो अपना कुछ काम करेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो वो करने के लिए भी आपको ऑक्सीजन यहाँ पे रोल प्ले करेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखते हो ड्यूरिंग द जाइलम डिफरेंशिएशन। जो आपको जो जाइलम डिफरेंशिएशन होता है आपके प्लांट्स के अंदर, the xylem differentiation you get to see, that is all because of the oxygen. वो ऑक्सीजन की मदद से ही आपका किया जाता है। सो जाइलम डिफरेंशिएशन, जहां पे आपके सेल्स जाइलम बनाते हैं या सेल्स विल कन्वर्ट इनटू जाइलम वेसल्स, तो वो करने के लिए भी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग ऑक्सीजन इज वेल नोन फॉर। ठीक है, तो ये कुछ पहले इनिशियल पॉइंट्स आप याद रखना। ये वो फोटोट्रॉपिज्म, अपाइकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन आपके यहाँ पे कर रहा है वो। कैलस कल्चर में आप इसे यूज कर रहे हो, दैट इज समथिंग इट इज बीन नोन फॉर, उसके लिए जाना जाता है। देन योर सेल डिफरेंशिएशन। इसके बाद एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, दैट इट प्रमोट्स एब्सिशन।
आपका ऑक्सीजन यहाँ पे प्रमोट करेगा, इट इज गोइंग टू प्रमोट एब्सेशन. Now let's see what is your abscission over here. So it promotes abscission in older leaves. In your older leaves. कौन है क्वेश्चन? अभिषेक बताइए. सर ये सेल डिफरेंशिएशन था ना सर, एक बार नेटवर्क चले गया था. सेल डिफरेंशिएशन में बेटा क्या होता है ना, देखो एक सेल है आपके पास, राइट. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक सेल को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो कोई प्रॉपर्टी गेन कर रहा है और अब वो कोई काम करेगा थ्रू आउट द लाइफ. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सेल है, वो बन रहा है पेरेनकाइमा, सो आई विल से इट्स अ सेल डिफरेंशिएशन. एक सेल है जो बन रहा है कोलेनकाइमा, सो इट इज टर्निंग इन, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन. तो उसी तरीके से कई सारे सेल्स यूज करके हम जाइलम बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेल डिफरेंशिएशन का ही वो एग्जांपल है. तो जब भी आपका जाइलम का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो टाइम पे आपका ऑक्सीजन बहुत ही पर्टिकुलरली स्पेसिफिक यहाँ पे रोल प्ले करता है. ऑक्सीजन की मदद से आपका जाइलम फॉर्मेशन होता है आपके प्लांट्स के अंदर. आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपके जाइलम बनते हैं और वो बनाने के लिए आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी रोल प्ले करता है. सो दैट इज हाउ आल्सो यू कैन रिमेंबर दिस. पता चला अभिषेक? यस सर. Now let's see what is my abscission. क्या हुआ मेरे यहाँ पे promote abscission in older leaves. So let's see what do you mean by this. Let's try to understand क्या आपका promote आप कैसे करते हो आपके यहाँ पे abscission को. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं यार abscission है क्या. तो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के समझाता हूँ तो ज्यादा आसानी से होपफुली आपको यहाँ पे समझ आएगा. सी, अज्यूम करते कि हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट पे लगे हुए आपके कई सारे लीव्स. सो यू हैव अ प्लांट एंड यू हैव अ नंबर ऑफ लीव्स ऑन देम. सो ये यहाँ पे है मेरा प्लांट और ढगलावर लीव्स यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं, plenty of leaves. अब सिंपल सी बात है बेटा, कुछ लीव्स आपके होते हैं जो काफी ओल्ड हो चुके होते हैं, पुराने हो चुके हैं. सो यू विल ऑलवेज फाइंड सम लीव्स आर गोइंग टू बी वेरी ओल्ड, राइट. सो समझो ये मेरा यहाँ पे लीफ है जो ओल्ड हो चुका है. अब दिख रहा है येलो हो चुका है, आधे से ज्यादा येलो हो चुका है. सो इट्स अ ओल्डर लीफ. अब अगर आपके पास कोई ओल्ड लीफ है तो उसे रखने का कोई मतलब है नहीं, उसे वहां पे रखने का कोई मतलब है नहीं. उसे आप निकाल के रिलीज करो वहां से. ओल्डर लीफ को रखना मतलब एक तो आप उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो उसे सर्वाइवल के लिए, फोटोसिंथेसिस वो कुछ खास कर नहीं रहा आपके लिए, पानी आपको वहां पे देना पड़ रहा है. सो अगर आपका लीफ पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हो, यू विल ड्रॉप इट ऑफ. यू नीड टू ड्रॉप इट ऑफ. तो अगर आपको इसे ड्रॉप करना है, सो दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज, ये ड्रॉप करने का जो इवेंट आपको यहाँ पर है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एब्सेशन. दिस ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय एब्सेशन. सो एब्सेशन अगर मुझे यहाँ पे कराना है, दैट मींस आई हैव टू गेट इट ऑफ द लीफ जो ओल्ड हो चुका है. सेम चीज मैं कर सकता हूँ फ्रूट के लिए. फ्रूट भी अगर मेरा काफी राइप हो चुका है तो मेरा गिर जाएगा प्लांट से, सो दैट इज ऑल्सो एब्सेशन. सेम चीज हो सकती है मेरे फ्लावर के लिए, अगर वो निकल जाए मेरे वहां से, गिर रहा है नीचे, गिरा रहा हूँ मैं उसे नीचे पर्पसली, तो दैट्स एब्सेशन. तो यहाँ पे भी हम इसे निकाल देंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एब्सेशन. तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन पुराने लीफ का प्रमोट करता है एब्सेशन. तो अगर लीफ पुराना हो चुका है तो कोई रखने का मतलब है नहीं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गेट रीड ऑफ देम. सो दिस विल बी ओनली हैपनिंग इन माय older leaf. This will be only happening in your older leaf. गलती से भी ऑक्सीजन को ये यंगर लीफ के साथ नहीं करना. अगर वो यंगर लीफ के साथ करने लगा then that will be a matter of concern. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओल्डर लीफ के अंदर आप एब्सेशन करा सकते हो. तो एक और बात याद रखना कि जब आप जानते हो कि ये लीफ को मुझे वहां से निकालना है, when you very clearly know that the leaf has to be removed from that particular point, then याद रखना कि आपका वहां पे एक हम लेयर बनाते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं वहां पे एज एब्सेशन लेयर. उस लीफ के आसपास हम एक लेयर बनाते हैं और उस लेयर को हम बोलेंगे, इसको निकालना है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एब्सेशन लेयर. यू कॉल देम एज एब्सेशन लेयर. ये एब्सेशन लेयर मैं बोल रहा हूँ कुछ अभी यहाँ पे. एब्सेशन लेयर इज बीन मेड सो दैट यू कैन एंश्योर दैट कि अब वहां पे कोई आप न्यूट्रिएंट सप्लाई आप ना करो. तब जब मैं यहाँ पे आपकी लेयर बना देता हूँ ना, when I make a layer over here, तो इसका मतलब आप समझिए बनाने का रीजन क्या होता है. एब्सेशन लेयर आप वहां पे बनाते इसलिए हो ताकि वहां पे आप कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई ना करो. इसको आपको वहां से निकालना है, इसलिए आपको कोई न्यूट्रिएंट वहां पे सप्लाई नहीं करना. सो यू स्टॉप द न्यूट्रिएंट सप्लाई, यू स्टॉप द वाटर सप्लाई, ये सब आप वहां पे कर देते हो बंद. एक बार आपने वो सब बंद कर दिया, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द लीफ ऑटोमेटिकली विल ड्रॉप ऑफ. लीफ आपका वहां से निकल जाएगा. तो ये बात याद रखना कि एब्सेशन लेयर बनाने का रीजन ये होता है, ये करा इसलिए जाता है ताकि आप लीफ को कट ऑफ कर दो बाकी के प्लांट से. मतलब उस लीफ को अब सामान नहीं मिलेगा, उस लीफ को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर अब नहीं मिलेगा, एंड नाउ इट हैज टू बी ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट. उसका काम हो चुका है, उसे आप वहां से निकाल लोगे. सो दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज एब्सेशन. और ये करने में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपके यहाँ पे मदद करता है. क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आया? इज द एब्सेशन टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर.
ठीक है, अदर देन वरुण बाकी सबको यहाँ पे अभी तक समझ आ रहा है ये वाली चीज? सर These are the wait a minute, right? Wait a minute. These are the 5 things. First of all, you have to know you have a phototropism, apical dominance, cell division, cell differentiation, and your promote abscission in older leaves. मतलब older leaves को गिरा देना वहां से, अपने प्लांट में से, ट्री में से जो काम की नहीं है उनको गिरा देना. सेम चीज आप फ्रूट के साथ भी कर सकते हो. जो फ्रूट आपका एकदम हो चुका है, पक चुका है, उसको आप गिरा दो, रखो मत वहां पे. So that all event of falling of those leaves of fruit can be called as my abscission. उसको हम यहाँ पे abscission बोल सकते हैं. और वही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आप यहाँ पे मिल जाएगी. सो एक बार फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, और ये करा जाएगा मेरे ओल्डर लीव्स के साथ या उस पार्ट के साथ जो आपके लिए काम का नहीं है. ठीक है, यंग लीव के साथ आप एब्सिशन यहाँ पे आप नहीं करते हैं. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? हाँ जी वरुण बताइए. सर अगर एब्सिशन लेयर्स को सर अगर हम न लगा के सर अगर उसको काट दे सर. यार तुम यार वरुण एक थोड़ा लॉजिकली सोच के बात करो. तुम क्या हर एक ट्रिक को जाके काटते बैठते हो क्या नेचर में जाके कि अच्छा इसके लिए खेल लोगे, अब मैं जाके उसे काटूंगा नहीं तो वो तो वहां पे परेशान हो जाएगा? व्हाट आर यू सेइंग वरुण? Like, do you do that क्या purposely? What we are talking about over here, we are like trying to talk about what is happening in nature, what is happening in the plants. समझ आ रही है मेरी बात तुम्हें यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? We are not talking in terms of commercial. ये हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. एक जनरल प्लांट के अंदर जब एक लीफ को गिरना होता है आपके प्लांट में से, so there will be a formation of abscission layer and then the leaf will fall off, right? मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes. Right. So please understand that we are talking in terms of general trees which will go out there, which will have a event happening in them naturally. जहाँ पे आपका abscission layer आपको बनेगा यहाँ पे and then it will fall off. So that is what you find happening over here. तो ये आपके कुछ roles हैं यहाँ पे जो पहले आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. Now I'll just tell you what to couple of more roles along with this जो आपके commercially important भी होते हैं. Like these are, see, auxin will also have some kind of commercial importance. So ऑक्सीजन के अंदर आपको इवन मिलेगा आपका देखने यहाँ पे आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस. अब कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन का यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है याद रखना. ऑक्सीजन को इवन हम यूज करते हैं फॉर योर पार्थेनोकार्पी. सो ऑक्सीजन इज टू प्रमोट द पार्थेनोकार्पी. इट इज गोइंग टू प्रमोट पार्थेनोकार्पी. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है पार्थेनोकार्पी. अगर आपने सुना होगा ये टर्म पहले भी, इट सिंपली मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. आपका फ्रूट फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के आपका हो सकता है और वो करने के लिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन अपना यूज कर सकते हो. और ये काफी कॉमनली किया जाता है विद द टोमेटो. दिस इज बिन वेरी कॉमनली डन विद योर टोमेटो. तो टोमेटो के साथ याद रखना कि आप यहाँ पे करते क्या हो. बेसिकली आप ऑक्सीजन यहाँ पे स्प्रे करोगे और उसके वजह से यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट विदाउट अ नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो पार्थेनोकार्पी आपका यहाँ पे किया जाता है. ये प्रमोट करेगा मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पी. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ये है यहाँ पे टोमेटो. सो टोमेटो के अंदर ये काफी वेल नोन है कि आप इसे ऑपरेट करते हो. देन यू कैन फाइंड ऑक्सीजन इज बीन ऑल्सो यूज्ड एज अ वीडीसाइड. ऑक्सीजन को आप यहाँ पे इवन यूज करते हो एज अ वीडीसाइड. सो जब मैं कह रहा हूँ कि इसको एज अ वीडीसाइड यूज किया जाता है तो कई बार हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाते हैं. सो ये सब करने के लिए यूनिट टू हैव अ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आपके बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर और उनको यूज किया जाता है टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्लांट. उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्लांट. सो याद रखना जब भी आप वीडीसाइड्स यहाँ पे बनाते हो, whenever you make such chemicals, these chemicals are the one which can be sprayed on the trees, right? और उनके मदद से इन केमिकल की वजह से आप उन प्लांट्स को या उन ट्रीज को लाइक उनके लीव्स को वहां से निकाल सकते हो. सो याद रखना many synthetic oxidants are being used as a weedicide. तो ये आपको सेकंड पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. सो कमर्शियल इंपॉर्टेंस में फिलहाल आप दो चीजें याद रखिए. एक तो आपका होता है आपका प्रमोट करता है आपके पार्थेनोकार्पी को. उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट इट इज कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ वीडीसाइड जहां पे आप अनवांटेड प्लांट्स को आप निकाल सकते हो. यू कैन गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स. तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो. हिम्मत सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर हो गया क्लियर. क्लियर हो गया? ओके. So that is something they are known for. ये चीज इसके लिए जानी जाती है. So that is what they are like. That has been done for this particular plants. तो ये एक दो कमर्शियल इंपॉर्टेंस आप याद रखना. इसके साथ और भी होते हैं. We can see them later. But फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी चीजें पहले आप याद रखें as a priority one. इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए when you talk about oxygen. It should all start with a phototropism. अपिकल डोमिनेंस एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ट्रेट है. सेल डिवीजन में प्रमोट करेगा ये. कैलस कल्चर में आप इसे यूज करते हो.
सेल डिफरेंशिएशन में भी आपका ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स. आपके ओल्डर लीव्स के अंदर अगर उन्हें निकालना हो तो उन्हें निकालने के लिए भी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा. Along with that, they do have a commercial importance like promoting the parthenocarpy and also the VD site. VD site के लिए आप generally synthetic oxygen बनाते हो और उनको यूज करते हो एज अ VD site. एक काफी फेमस आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन था जिसका नाम था आपका यहाँ पे एजेंट ऑरेंज. उसका नाम था आपका यहाँ पे एजेंट ऑरेंज. एजेंट ऑरेंज एक VD site था जो वॉर में यूज किया गया था. आपको शायद मालूम नहीं होगा, वियतनाम वॉर हुआ था यूएस और वियतनाम के बीच में. सो जब यूएस और वियतनाम का वॉर हुआ था तो वियतनाम कम्स अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है पूरा वो वियतनाम. सो उन्हें कुछ दिखता नहीं था ऊपर से. सो जब उनके लाइक फाइटर प्लेन्स जब उनके वहां से पास हो रहे थे, दे कैन नॉट एक्चुअली अटैक द स्पेसिफिक लोकेशन पे. वो अटैक नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑल द कैनोपी वाज कवरिंग द नीचे का एरिया. मतलब इतना फॉरेस्ट हुआ था कि उन्हें कुछ दिखता नहीं था. तो उन्होंने वो टाइम पे इस एजेंट ऑरेंज को यूज किया था ताकि सारी कैनोपी जो लीव्स थे वहां पे गिर जाए, लाइक डिफोलिएट हो जाए, राइट. और फिर उसके बाद वो लोग अपना लाइक वहां पे अपना लाइक दे यूज्ड टू लाइक ड्रॉप देयर व्हाटएवर दे वर प्लानिंग टू ड्रॉप, दे यूज्ड टू ड्रॉप दोस थिंग्स ऑन द स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ द टारगेट एरियाज. तो एजेंट ऑरेंज को काफी ज्यादा यूज किया गया था वॉर के दौरान एंड दैट टू इन द वियतनाम वॉर में से यूज किया गया था. सो दैट वाज एग्जांपल ऑफ अ VD साइट जो ऑक्सीजन के सिंथेटिक ऑक्सीजन के थ्रू आपने बनाया गया था. सो कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों का. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. तो इतनी चीजें प्लीज याद रखिए. और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की स्टोरी है जो थोड़ी लंबी थी, बट सिर्फ ऑक्सीजन है जिसकी स्टोरी लंबी है. द गुड थिंग इज ऑक्सीजन जितना टाइम लेता है बाकी उतना टाइम नहीं लेते, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पास्ट हिस्ट्री था ना वो थोड़ा सा लाइक होता है जिसमें कंटेंट है आपको देखने के लिए. सो एक बार आपने ये हिस्ट्री का एक बार देख लिया, समझ लिया, बाकी सारे हार्मोन के साथ इतना डेप्थ में कोई हिस्ट्री है नहीं. सो अगर आज आपको लग रहा है कि सर एक दिन में एक ही आपका यहाँ पे हार्मोन रहा है, सो दैट इज फॉर ऑक्सीजन. जनरली गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, लाइक दीज आर द हार्मोन्स व्हिच विल नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. तो इतना आपको एक दिन पढ़ना पड़ेगा. अब देखिए कल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. कल हम लोग जब मिलेंगे क्लास के अंदर तो ऑक्सीजन खत्म कर लेंगे, राइट. आई जस्ट हैव टू टेल यू फ्यू मोर थिंग्स जो मैं ऐड नहीं कर रहा बिकॉज सादा हो जाएगा आपके लिए. उसके बाद विल बी डूइंग द गिबरेलिन and then we'll ensure that we solve at least 15 PYQs. 15 PYQ हम लोग 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें से I will say 8 से 9 आपके PYQ होंगे. So that is something we'll do in the next class. We'll have this habit of doing as many questions as possible within the class so that you can have a grip on them, right. तो वो चीज हम करेंगे and then उसके अलावा अगर हमें टाइम मिलता है so we will also start with the cytokinin. So that is something we'll be doing in the next class. ठीक है. So yeah, that's it from my end. अगर कोई क्वेश्चन हो आपके एंड से then please go ahead and ask your questions. वरुण तुम रुक जाना, जो आपके क्वेश्चन है फिर आप क्लियर कर लो. उसके अलावा if anyone else has any kind of question then please ask your questions. और yes, if you have no question then yes. Bye sir, thank you sir. Bye. Bye. Good night. मिलते हैं. Bye sir. Bye everyone. Bye. Good night. Bye sir. And जिनको